बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर क्लास 10th का वीडियोस कब अपलोड करोगे। तो मैं पहला कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया है एक अच्छा कंटेंट देने का क्लास 10th के बच्चों को। आप चिंता न करना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपके नोट्स भी बहुत हद तक बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। वीडियोस क्वालिटी और ये सारी चीज़ें, टाइमलाइन और ये सारी चीज़ें, लाइट वगैरह देखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना है कंटेंट्स क्या दे रहा है कौन सा टीचर, है ना। कंटेंट्स मैंने बहुत अच्छा डालने की कोशिश किया है। देखो 10th के साइंस में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, 10th के साइंस में बेसिकली 12 चैप्टर आपको ढंग से करना पड़ेगा। 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री और 4 बायो। मान लो हाफ ईयरली तक 12 का आधा 6 हो गया, मतलब 6 चैप्टर आपको ढंग से करना पड़ेगा। 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री और 2 चैप्टर बायो। जिसमें से ये जो चैप्टर है जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये इसका नाम है लाइट। और क्लास 10th में सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या होती है भाई फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स से आसान चैप्टर ही कोई नहीं है। फिजिक्स का पहला चैप्टर A7 का जो है वो आपका लाइट है। और लाइट चैप्टर समझने ही क्लास 8th में भी पढ़ा आपने, क्लास 6th में भी पढ़ा। ये कोई अननोन चैप्टर तो है नहीं, आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि इसका लेवल बढ़ जाएगा, लाइट चैप्टर का लेवल बढ़ जाएगा और उसमें जैसे कि न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हालांकि प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का भी नॉलेज नहीं है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक विद फुल कंसंट्रेशन अगर आप देखते हो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है ये लाइट चैप्टर है। लाइट चैप्टर काफी स्कोरिंग चैप्टर है और क्लास 10th में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट के बारे में आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो इतना तो जरूर होगा कि लाइट क्या होता है भाई, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट के आधार पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे समझते भाई लाइट की सब कुछ पढ़ लिया, लाइट का डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा। तो सबसे पहला कोई भी चैप्टर साइंस पढ़ने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप उस चैप्टर के जो हेडिंग्स, जो उस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले उसको क्लियर करो। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हो इसका मतलब आप कभी उस चैप्टर को समझ ही नहीं सकते हो। अगर उस चैप्टर के हेडिंग्स को समझ गए हो तो इसका मतलब आधा चैप्टर समझ चुके हो। एक अंग्रेजी में कहावत भी है, वेल बिगिंस हाफ डन। मतलब अगर आपकी शुरुआत अच्छा होता है ना तो समझो कि आधा काम हो चुका है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। लाइट चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं स्टार्ट किया हूं मैं पढ़ाना, जिसमें सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन की बात करते हैं। एक अपने वर्ड्स में मैंने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार किया है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस द सेंसेशन ऑफ लाइट। ये एक ऊर्जा है और ऊर्जा है भी। ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कहोगे सर आप लाइट कौन सी कैपेसिटी दे रही है? बिल्कुल दे रही है। देखना भी एक काम है और जो देखने के लिए इनेबल कर रहा है, देखने के लिए आपको ऊर्जा दे रहा है, वो क्या है? लाइट है। तो लाइट इज द एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप कह सकते हो कि दुनिया इतनी खूबसूरत है तो सिर्फ इसलिए खूबसूरत है कि हमारे चारों तरफ प्रकृति में लाइट है। लाइट नहीं हो भले कोई कितना भी खूबसूरत हो, क्या मतलब इसका? कोई खूबसूरत है या बदसूरत है ये तभी है जब लाइट है। तो लाइट इज द एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड और enables us the sensation of light, sight, sensation of sight है यहाँ पे, लाइट ही sensation of sight। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पहले भी पढ़ लिया है, छोटे क्लासेस में पढ़ लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये तो ऑलरेडी आपको याद होगा, जीके का भी क्वेश्चन है और 10th क्लास में भी 1 मार्क क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ। बचपन में आपने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किया होगा
जिसमें दो कार्डबोर्ड लेते हैं, दो कार्डबोर्ड में बराबर साइज में हम होल कर देते हैं। जब यहाँ से लाइट फॉल होता है तो ये सीधे इस यहाँ तक इमेज बनता है, यहाँ तक लाइट पहुँचता है। इसी कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर देते हैं तो इसका इमेज यहाँ पर, ये लाइट जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ये ऐसे मुड़ के नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी कि जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो कई फेनोमेनन होते हैं, जिसमें अगर लाइट किसी ओपेक्स ऑब्जेक्ट पे फॉल हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसमें एक स्पेशल फेनोमेनन होता है जिसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके द्वारा, जैसे आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहली बार आपने सुना होगा क्लास 10th में, इसको आप ऐसे समझ लो कि जब आप हाईवे पे कहीं गुजर रहे होते तो कांच का टुकड़ा पड़ा रहता है, कांच के टुकड़े पे जब लाइट फॉल होता तो कैसे बिखरता है, वो जो बिखरना है ना लाइट का, जो कॉर्नर से टकरा के लाइट स्प्रेड हो रही है, बेंड हो रही है, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें अगले क्लास में 11th 12th क्लास में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको जानकारी के लिए बस इतना बताता हूँ कि जब ओपेक पार्टिकल्स की साइज बहुत ही छोटा हो तो जब लाइट उस पर फॉल होती है उसके चारों तरफ बेंड हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है अपने पास से, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना नहीं है, बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद जब समय बीतता गया, लाइट के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आने से पहले ये माना जाता था कि भाई ये एक वेव है, लेकिन बाद में जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया डिफ्रैक्शन वाले फिनोमेनन के बाद, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया तो ऐसा कहा भाई ये तो पार्टिकल्स में हो सकता है, डिफ्रैक्शन तो सिर्फ पार्टिकल्स के लिए होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव नहीं पार्टिकल है। पहले तो ये माना जाता था चलो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वेव है। जब डिफ्रैक्शन हुआ तो भाई कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, क्योंकि डिफ्रैक्शन तो पार्टिकल से होता है, तो ठीक है आगे बढ़ते। इसका मतलब डिफ्रैक्शन और पार्टिकल्स, वेव है या पार्टिकल्स है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन तब दूर हुआ जब हमारा मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया, उसने कहा कि भाई सुनो, ना तो ये वेव है और ना ही ये पार्टिकल है। लाइट जो है वो डबल नेचर परफॉर्म करता है, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो ये तो बेसिक सम बैकग्राउंड ऑफ द लाइट था, कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया लाइट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके फेनोमेनन्स क्या है। तो उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब एक लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो बेसिकली क्लास 10th के अकॉर्डिंग 3 फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे हम कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। नाम ही है इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन, मतलब टकरा करके वापस आ जाना। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, मतलब ये वापस तो नहीं आता, ये जाता तो आगे ही है लेकिन अपना एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, ये आपका रिफ्रैक्शन में आता है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, और जो ना रिफ्लेक्ट हो पाती है और ना ही रिफ्रैक्ट हो पाती है तो वो सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर सरफेस रफ हो या स्मूथ हो, अगर रफ होगा तो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, स्मूथ होगा तो कम ऑब्जर्व करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अब जो इस लाइट में टर्म्स क्लियर करने वाले हैं हम लोग, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स जो बार बार रिपीट होगा इस टाइप के टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स की। लाइट इमिट कहां से होता है, सोर्स से होता है। तो सोर्स दो टाइप के होता है, एक सेल्फ ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जिसका खुद का प्रकाश है, जो अपना प्रकाश स्वयं जनरेट कर सकता है, जैसे सन को किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सनलाइट प्रोड्यूस करता है, अपने आप ही लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये सेल्फ ल्यूमिनस कैंडल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना लाइट प्रोड्यूस कर सकता है जब वो बर्न करेगा। नॉन ल्यूमिनस हम सब है, ईंट पत्थर दीवार सब है, और सैटेलाइट आपका प्लेनेट्स है, सैटेलाइट्स है, सब है जो कि अर्थ और मून ये सब सन के लाइट से ही प्रकाशित होता है, इसलिए नॉन ल्यूमिनस होता है। लाइट हमेशा ट्रेवल करेगा मीडियम में। मीडियम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। नाम वैसा काम। इसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पारभासी, मतलब आप एक कांच देखे होंगे, कांच का विंडो है जिसमें धूल जमा हुआ, उसके उस पार देखने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब ना क्लियर दिखाई देता है ना नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब धुंधला दिखाई देता है, मतलब कुछ कुछ दिखाई देता है, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ओपेक इसको बोलते हैं हिंदी में अपारदर्शी, जो जिसके आर पार हम लोग कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं, ये ओपेक मटेरियल आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास आता है, ट्रांसपेरेंट है ग्लास, जो पानी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट के अंदर भी आ सकता है। ग्लास के अंदर जब धूल जम गया है तो ट्रांसलूसेंट है, मतलब डर्टी ग्लास कह सकते हो। ओपेक दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी हो गया जिसके आप नहीं देख सकते हैं। रे, आप मैथ में ही पढ़े होंगे कि रे क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है, वो रे कहलाता है। तो सन से भी रेज आ रही है, मतलब सन से स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंड इन्फिनिटी है। रे इज द लाइट इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स, इज कॉल्ड रे। और जब ग्रुप ऑफ रेज हो जाते हैं, यहाँ पे क्या है, ए बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज, जब रेज के बंडल, मतलब बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। और जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए, तो बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये बीम जो है वो 3 टाइप का है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। जब नंबर ऑफ रेज एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यूं मतलब इधर से जा रही इधर जा रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो कॉन्वर्जेंट बीम कहलाता है। डाइवर्जेंट मतलब सोर्स पॉइंट एक है और आगे चलकर फैल रही है यूं, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा है पैरेलल बीम, इसका मतलब तो आप सब जानते हो, जहां पर दो रे के बीच में सभी पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस होता है, वो कहलाता है पैरेलल बीम। और इक्विडिस्टेंट रेज आर कॉल्ड पैरेलल बीम्स। तो इस तरीके से मैंने आपको लाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया, जिसे मैंने ये बताया भाई लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है यू कैन से, और लाइट के लिए कंफ्यूजन क्या है कि ये वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। बाद में पता चला, जब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया तो पता चला भाई ये दोनों तरह का बिहेव करता है, पार्टिकल का भी बिहेव करता है और वेव का भी बिहेव करता है। तो ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के द्वारा दूर किया गया इस डाउट को। बाद में उसके आगे मैंने ये पढ़ाया कि भाई जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो उसके बाद 3 फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। फिर टर्म्स क्लियर कर दिया मैंने, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली कोशिश है और आगे मैं और वीडियोस डालूंगा, बशर्ते आप फीडबैक जरूर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। किसी तरह के आपको कोई डाउट है तो आप जरूर बताना। आप किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत रह गया हो या फिर दिख नहीं रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास वैसे तो होगा, अगर नहीं है तो नोट कर लेना, 8386915770। ओके, अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कॉल कर सकते हैं।